जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना, गुरुपा लख लख वार शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरुजी। प्राची आंटी आपको भी जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी शिवानी छतरपुर से। संगत जी, गुरुपा के अगर हम डेली सत्संग कर रहे हैं या डेली सत्संग करेंगे आगे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि गुरुपा हर पल हर वक्त हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ा सत्संग कि गुरुपा की बेटियां हैं हम। गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा है, इतना प्यारा एहसास फील कराया है और दिया है हमें, जिसके लिए बेअंत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना। और सत्संग सुनाने से पहले, बताने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरुपा के मैसेजेस आते रहते हैं और बहुत मतलब पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं। और गुरुपा मैसेजेस सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर मैं आज वही बोलूँगी जो जैसे हमेशा गुरुपा बुलवाते हैं वही होगा जो गुरुपा बुलवाते हैं। तो मैं आपको पहले कल का सत्संग बताती हूँ, कल क्या हुआ था। संगत जी, जो हमारा बिज़नेस है गुरुपा का लोन्स का, उसमें हम 2 पार्टनर्स हैं, मैं और मेरा एक फ्रेंड है विशाल। और वो रहते हैं वेस्ट दिल्ली हरिनगर में। और हम लोगों ने साथ काम किया है स्टैंड में भी, स्टैंड चार्टर्ड में, तो हम दोनों बिज़नेस पार्टनर्स भी हैं वहाँ पे। तो काफ़ी टाइम से ना वो बहुत अपसेट चल रहा है। देखिए संगत जी, सबकी लाइफ में ना अप डाउन्स है और हर किसी की लाइफ में है। ऐसा नहीं है कि मेरे में नहीं है, उसके में है, या आपके में नहीं हो। हर किसी की लाइफ में एक अप डाउन्स चलता रहता है ना। उसकी लाइफ में भी है, लेकिन उसको ना बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें। तो एज अ फ्रेंड मैं उसको अच्छे से जानती भी हूँ और मुझे दुख भी होता है उसको ऐसे देख के, है ना। वो बहुत परेशान चल रहा है, काफ़ी दिनों से मैं उसको नोटिस कर रही हूँ कि वो बहुत अपसेट है। मैंने उसको एक ही बात बोली कि तुम बड़े मंदिर जाओ और गुरु पास के चरणों में अपनी सारी प्रॉब्लम्स, वहीं अपनी सारी सब चीज़ें उनके चरणों में छोड़ के समर्पण करके आओ। मैं मंदिर भी गई हूँ उनके साथ, उसको लेके गई हूँ उनके बाद मंदिर। लेकिन कल एक्चुअली क्या है, उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। वो परेशानी में थोड़ा ड्रिंक भी करता है, मुझे पता है ये चीज़। तो मैंने उसको बोला तुम ना डॉक्टर को दिखा लो एक बार। तो उसने, मैं एक्स में दिखाया भी है संगत जी, तो उसकी रिपोर्ट्स ना ठीक नहीं आई हैं। उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। उसका डॉक्टर ने उसको स्मोक करने के लिए और ड्रिंक करने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया है, जो वो डेली करता है, क्योंकि उसको हार्ट का, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी है, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ आया है, थिक हो गया उसका ब्लड थोड़ा, है ना, वेट भी उसका थोड़ा डाउन सा हो गया। तो मुझे थोड़ा विजिबल हो रहा था, मुझे थोड़ा सा टेंशन सा हो रहा था कि दिख रहा है अब उसकी प्रॉब्लम्स ना उसकी बॉडी पे दिख रही है मुझे। अब एज अ फ्रेंड मैं उसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ, है ना। तो गुरुपा ने ही मेरे माइंड में थॉट डाला कि तो उसको बड़े मंदिर ले जा, और मैं लेके गई हूँ 1-2 बार पहले भी। लेकिन पता नहीं उसका कनेक्शन, या वो फील नहीं करता या वो बिलीव नहीं करता, पता नहीं।
पर मैंने उसको बोला कि तुम आज चलो मेरे साथ कल, मतलब कल भी दिन कल चला गया और आज है फ्राइडे, थर्सडे में उसे कल लेके गई थी। मैं क्या लेके थी संगत जी, गुरुपा का आदेश होता है, जो कॉल होती है तो वो हम करते हैं, हम जरिया बनते हैं बस एक। तो मैंने उसको बोला कि कल आप मंदिर चलो और सब उनके चरणों में छोड़ा। और संगत जी वो इतना परेशान हो रहा था, मैं बताती हूँ आपको, सुसाइड तक की बातें कर रहा था वो, कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि कर्जे बहुत हो गए हैं उसके ऊपर। संगत जी हम दोनों बिज़नेस में हैं और जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो दोनों का इक्वल होता है, कुछ भी हो। तो फिनेंशियली थोड़ा सा क्रंच चल रहा है ना। लेकिन पता नहीं मेरे मन में बहुत ठहराव है कि गुरुपा देख लेंगे, क्योंकि मैं सब चीज़ें गुरुपा को दे चुकी हूँ, सब उनके चरणों में रख दिया मैंने, घर परिवार बच्चे टेंशन्स, अपने दिल की हर चीज़ मेरे गुरुपा जानते हैं। तो मेरे को टेंशन सच बताऊँ तो नहीं होती अब इतना। मैंने कहा मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि बाद में अगर कुछ आता है ना संगत जी कि ये चीज़ नहीं हो रही या कैसे होगा, तो तुरंत सेम टाइम मुझे गुरुजी रिमाइंड करा देते हैं कि मैं बैठा हूँ तो परेशान मत हो। तो वो टेंशन मैं नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे डैडी मेरे साथ हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई आपको अपनी परेशानी बताता है, कोई भी हो, तो आप उसको बोलो कि गुरुजी से बात करें, आप गुरुजी से जोड़ो, बाकी गुरुजी जाने और वो जाने। तो ये बातें जब गुरुपा की मैंने सुनी थी तो मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा था कि मैं इसको समझाऊं। और क्योंकि देखिए संगत जी उसके बच्चे छोटे हैं और मरने मराने की बातें क्यों करनी है, गुरुपा हमारे साथ है ना। तो हर मुश्किल का हल निकाल देंगे वो, सिर्फ हमें विश्वास करना है सच्चा। तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम सच्चा विश्वास रखो, गुरुजी पे छोड़ो और सब उनके चरणों में छोड़ाओ। तो कल जब हम मंदिर गए तो बहुत सारी बटरफ्लाइज़ हमें दिखी वहाँ पे, और बहुत सारी बटरफ्लाइज़ ही गुरुपा ने वहाँ दर्शन भी दिए बटरफ्लाई रूप में हमें। और वहाँ जब हम बैठे थे ना संगत जी, तो मैंने उसको बोला कि मैंने मन ही मन बोला कि गुरुपा मैं विशाल को ले आई हूँ, प्लीज़ आप अपनी कृपा करो, मेरी अरदास है संगत जी, मैं आज ही सत्संग उसी के लिए कर रही हूँ कि मेरी अरदास है गुरुपा उसको इस भंवर से बाहर निकालो, कि वो इतना अपसेट हो रहा है, ये मरने मराने की बातें क्यों करता है, वो क्यों करनी है संगत गुरुपा, इतना इजी समझ लिया उसने जाने को, अपनी लाइफ में जान देने को। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं करना है, गुरुपा सब ठीक कर देंगे, आप गुरुपा के पास चलो। और मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा मैं, आपने मुझे थॉट दी, मुझे जरिया बनाया, आपकी बेटी मंदिर तक ले आई है इसको, अब आप जानो और वो जाने। और मैं उसको बहुत इंसिस्ट करती हूँ कि तुम सत्संग सुना करो, तुम भजन सुना करो, शब्द बानी सुना करो। तो वो रिंकू वीर जी को सुनता है काफ़ी बार, लेकिन वो विश्वास कम करता है, क्यों थोड़ा सा वो मतलब वो भगवान को कम मानता है संगत जी। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा वो विश्वास करने लगा है, तो मैं थोड़ा उसको फोर्स करती हूँ। तो शुक्राना है मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने हमें ये मतलब ये थॉट डालते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम में हो या किसी भी संगत को ज़रूरत हो ऐसी, तो हम उसको आपसे कनेक्ट करें, क्योंकि आप इस सृष्टि के रचयिता हैं गुरुपा, आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना, और वो भी आप ही का बच्चा है। तो मेरी आपसे अरदास है गुरुपा कि उस पर अपनी कृपा करो, अपनी ब्लेसिंग्स और अपने होने का एहसास जो आपने हमें पूरी संगत परिवार से किया हुआ है, जो गुरु जी से कनेक्ट हैं, जैसे मुझे हर पल आपकी प्रेजेंस फील होती है और मैं एक ठहराव के साथ ज़िंदगी जी रही हूँ, अब काट नहीं रही हूँ, और वो जाने की बातें करता है। तो प्लीज़ आप अपनी ब्लेसिंग्स के साथ उसके माइंड को ठीक करें, क्योंकि उसके बच्चे छोटे हैं। मैं नहीं चाहती कुछ ऐसा स्टेप उठे या उसकी तबीयत को ऐसा कुछ हो कि कोई लॉस हो जाए, है ना संगत जी, मैं नहीं चाहती हूँ। तो मेरी आपसे अरदास है कि आप उस पर अपनी रहमतें बरसाएं और
उसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। अब आप जाने और वो जाने, आपकी बेटी का काम था आप तक पहुंचाना, अब आप देखो और वो देखे। और शुक्राना है मेरे मालिक। और मुझे पता है संगत जी, गुरुपा एकदम मिरेकल करते हैं और सब ठीक होगा। और मैं उसको भी यही समझाती हूँ हर टाइम यही बोलती हूँ उसको कि विश्वास रखो गुरुपा पे, सब कुछ ठीक होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना इतना पॉजिटिव हमें रखने के लिए, ऑलवेज़ इतना प्यार देने के लिए और सेवा बख्शने के लिए, जो आप हमें बख्शते हैं और आप हमसे कराते हैं और हमारे सारे कर्म भी कटवाते हैं। और अपने ऊपर इतना पेन लेते हो ना गुरुपा, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लेते हो। आप इतने लोगों का 90% कष्ट आप लेते हो, 10% में ही हम लोगों की जान निकल जाती है और 90% आप अपने ऊपर पूरी दुनिया संगत परिवार का पेन लेते हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप अपना भी ध्यान रखिए। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपके लिए सिवाय अपने सच्चे प्यार, ट्रस्ट, दिल की गहराइयों से शुक्राना और लख लख बार शुक्राना, अनंतम करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। और निस्वार्थ प्यार और आप पर पूरा समर्पण। और मैं करती हूँ गुरुपा, आप जानते हो अपनी बेटी को, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आती हैं माइंड में, लेकिन ये जो नेगेटिविटी होती है ना संगत जी हमारे साथ, ये हमें नेगेटिव सोचवाती है। लेकिन सेम टाइम अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वो हमारे गुरुपा करते हैं। तो हमें नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं करना, हमें उस नेगेटिविटी को ओवरराइड करके अपने गुरुपा का ध्यान करना है और सब कुछ गुरुपा पर छोड़ देना है। अपने आप देखेंगे, हमारे डैडी बैठे हैं। और संगत जी, जब हमारा बाप का हाथ हमारे सर पे है तो बच्चे तो वैसे ही निश्चिंत हो जाते हैं। और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ आज, क्योंकि मुझे पता है मेरे डैडी, मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव मेरे साथ हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, आपकी बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में, बहुत लोगों को। आप अपनी रहमतों की बारिश सब पे करें, सबको मतलब बहुत लोग अभी भी सर गुरुपा, आपको पता है बहुत लोग परेशान हैं। वो कब किसको कैसे जोड़ना है आपने, वो आप ही देखेंगे। हम अरदास कर सकते हैं गुरुपा, बस सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अपना कनेक्शन जो आप जोड़ते हैं, अपने से हाथ पकड़ते हैं, पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। तो शुक्राना है आपका। और मेरे लिए तो गुरुपा ज़िंदगी का जो चैप्टर आपने पलट दिया है, आपने मुझे फर्स्ट से अर्श तक पहुंचा दिया है। इस ज़िंदगी की इस सुकून के लिए, इस ठहराव के लिए मैं कब से तड़प रही थी, आपको पता है गुरुपा। मैं संगत जी, मैं जॉब भी करती रही, पैसा भी मैंने बहुत कमाया, फैमिली के साथ अपनी ज़िम्मेदारियां भी निभाई हैं, पैसा वेस्ट भी बहुत किया है, लॉस भी बहुत लिए हैं, फ़ायदा भी किया है, एंजॉय भी किया है। लेकिन कहीं ना मन की शांति बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। वो मुझे अब मिली है जब गुरुपा ने मेरा हाथ तो बचपन से ही पकड़ा हुआ है, लेकिन फील जो आज उन्होंने दी है ना, वो कुछ अलग ही है। गुरुपा से इस फीलिंग से पहले ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। और सारी खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती हैं संगत जी। पैसे बहुत ज़रूरी है लाइफ में जीने के लिए, ये मैं मानती हूँ। और मैं खुद मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत खर्चीली हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने वालों में से हूँ, खुला हाथ है मेरा। लेकिन ये जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये जो गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी में मेरे दिमाग को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को जो इतनी शांति बख्शी है, इतना ठहराव दिया है ना, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये ज़िंदगी का मेरी फर्स्ट से अर्श तक पहुंचाना जो गुरुपा ने कर दिया है ना, मैं आज ज़िंदगी जी रही हूँ अपनी। संगत जी, चाहे पैसों का काम कम हो, पैसे कम हो, चलेगा, है ना, लेकिन ज़िंदगी में मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप शांत हैं कि कोई भी परेशानी हो, आपको विश्वास है कि कोई आपके साथ है। और वो महाकाल महाशिव हैं, हमारे डैडी हैं, हमारा बाप है, जो 24/7 जिनका हाथ हमारे सर पर है। तो ये जो ब्लेसिंग्स, रहमतें, प्यार और अपनापन और केयर, मतलब सब कुछ कह लो आप, सब कुछ जो गुरुपा के आने के बाद मुझे मिला है, फ़ील हुआ है,
उसके लिए मेरे पास दिल से और अपनी आत्मा के गहराई से मैं गुरुपा आपको शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत प्यार। ये जो आपने बहुत प्यारा एहसास इस बेटी की ज़िंदगी में डाला है ना, इसके लिए मैं जितना मर्ज़ी शुक्राना कर लूँ आपका उतना कम है मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा वो जो आपका एक भजन है ना, वो जितू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असां रुल जाना सी। ये बिल्कुल मेरे पे सूट करता है गुरुपा। अगर आप मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो शायद आज मैं भी ऐसे ही भटक रही होती। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सब पर अपनी रहमतें बरसाओ और अपना भी ध्यान रखो गुरुपा। और गुरुपा आप मेरे से काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार और निंदा और कंपैरिजन जो मैं अगर कभी कभी माइंड में आ जाता है लोगों के साथ, ये सब चीज़ें आप मुझसे हटा दो मेरे माइंड से। मेरी सारी मत लेके गुरुपा अपनी मत भर दो मेरे अंदर। मेरे को बिल्कुल प्योर बनना है और आपकी बेटी तो मैं हूँ। मुझे आपकी वचनों पे चलने वाली, आपके आज्ञाकारी बेटी बनना है, वो आप मुझे बनाएंगे। और आप हर पल मेरे साथ है गुरुपा। इससे मैं आपकी प्रेजेंस फील करती हूँ अपने साथ। मुझे आपका एहसास 24/7 फील होता है अपने साथ। तो उसके लिए बेअंत शुक्राना करती है आपकी बेटी। बस आप ऐसे ही हाथ पकड़े रखना गुरुपा। और गुरुपा जब ज़िंदगी की आखिरी सांसें हों तो मेरे प्राण आपकी गोदी में निकलें। बस आप लेने आना और एकदम ले जाना गुरुपा। किसी का मोहताज नहीं करना मुझे, किसी से सेवा नहीं करानी, मुझे प्यार से आपके साथ जाना है। एक पल एक झटके में ले जाना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का एक और मुझे सत्संग सुनाया था गुरुपा ने अभी थोड़े दिन पहले, मेरे माइंड में अभी आ रहा है बताने के लिए। उसमें था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं ना, तो गुरुपा कहते हैं कि अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो। और ये फैक्ट है, क्योंकि संगत जी अगर हम अपने से ऊपर वालों को देखेंगे ना तो हम परेशान ही होंगे। क्योंकि आज हम 1000 कमा रहे हैं, वो हम लाखों की इच्छा करते हैं। लाख कमा रहे हैं तो करोड़ों की इच्छा हो जाएगी। आज हमारे पास मारुति है तो हमें स्विफ्ट चाहिए, स्विफ्ट है तो मर्सिडीज़ चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मर्सिडीज़ है तो थार चाहिए, घर है तो कोठी चाहिए, कोठी है तो विला चाहिए, विला है तो फार्म हाउस चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर अपने से नीचे को देखिए संगत जी कि हम हमारे हाथ पैर सलामत है, सर पे छत है, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा परिवार है, अच्छी औलाद है, काम कर रहे हैं, घर में हैं, आना जाना है, एंजॉयमेंट है, गुरुपा का साथ है ना, हर चीज़ है। ये मतलब किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। इसका शुक्राना तो बहुत है ही, क्योंकि अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की इसमें से कमी होती है ना संगत जी, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। आप एक बार सोच के देखिए, गुरुपा ने हमें प्रॉपर चीज़ें, सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके लिए बेअंत शुक्राना है मेरे मालिक कि हर चीज़, हम अच्छे घर में रह रहे हैं, पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा परिवार है, गुरुपा का साथ है, अच्छी फीलिंग आने लगी है, हाथ पैर सलामत है, खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और क्या चाहिए। बाकी मेहनत हम करेंगे, बाकी साथ हमारे गुरुपा हैं ही। और ऐसे भगवान, ऐसे डैडी, ऐसे माँ बाप, ऐसे बहन भाई कहाँ मिलेंगे जो कहते हैं कि अपनी दुखों की पोटली मेरे चरणों में छोड़ दो। संगत जी, कौन करता है किसी के लिए। और आज की दुनिया में भगवान का आना और हमारा हाथ पकड़ना, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग और रहमत है भगवान की हमारे ऊपर।
जो हमारे शायद आगे के कर्मों को, आगे की ज़िंदगियों को और बेहतरीन बनाने के लिए गुरुपा हमारे साथ हैं। ज़िंदगी की बेहतरीन बनाने के लिए पैसे सब कुछ नहीं है संगत जी, आपके कर्म भी हैं, हमारे कर्म भी हैं। हम निंदा चुगली करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, हम पैसों के पीछे भागते हैं, गलत काम करते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, टाइम नहीं देते, है ना, घर नहीं देख पाते, पैसा कमाने के पीछे लगे पड़े। मैं भी जाती हूँ, मैं भी लगी हूँ, ऐसा नहीं है। तो उस ऐसे टाइम पे परमात्मा ने आके हमारा हाथ पकड़ा है। पता नहीं संगत जी मेरे मुंह से ये बातें क्यों निकल रही हैं, क्यों गुरुपा ये सब बुलवा रहे हैं, शायद किसी के लिए होगा, मेरे लिए तो हर चीज़, हर पल एक लेसन है, हर चीज़ एक ब्लेसिंग है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करती हूँ, पैसा बहुत देखा है, लेकिन ये जो ज़िंदगी जीने का, आज पैसा थोड़ा कम ज़रूर है संगत जी, वो भी मैं काम करूँगी, गुरुपा मेरे से काम कराएंगे, मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं बहुत, मुझे पता है मैं बहुत, गुरुपा अपनी बेटी को सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़वाएंगे, मुझे उसकी टेंशन तो है ही नहीं, वो मैं श्योर हूँ, वो मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। लेकिन जो ठहराव और जो मन की शांति, आत्मा की शांति जो बख्शी है ना गुरुपा ने, सब्र जो बख्शा है ना, वो आपको नहीं मिल सकता। वो भगवान जब तक हाथ नहीं रखेंगे आपके सर पे, इस बात का दाद नहीं बख्शेंगे, नहीं मिलता। ये मैं फ़ील कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, सच में फ़ील करती हूँ। मैं मन में सोचती हूँ गुरुपा मेरे को तुरंत दर्शन देते हैं कि तू चिंता मत कर पुत्र, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना है मालिक, इतनी मतलब कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सोचा और हो गया। और मैं तो गुरुपा से कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़, गुरुपा आपको पता है आपकी बेटी नहीं मांगती, मुझे सिर्फ मेरे गुरुपा चाहिए, बस अपना आपने बना लिया है, ऐसे ही हाथ पकड़ के सब काम करा लेना जो आपने कराने, जो सेवा करानी है वो आप करा लो। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा से हर चीज़ के लिए। ये जो सांसें चल रही हैं, हमारी बीमारियाँ ठीक कर दी गुरुपा ने, हमारा माइंड ठीक कर दिया, हमें प्योर सोल बना रहे हैं, नीवा रहने की दात बख्शते हैं, पूजा करने का, पूजा पाठ के लिए रास्ता दिखाते हैं, अमृत वेला बख्शते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करने का रास्ता दिखाते हैं, गौ माता की सेवा बताते हैं, बड़ों की सेवा बताते हैं, नीवा होके रहना है, प्यार से बोलना है, लड़ाई नहीं करनी। इतना तो हमारे माँ बाप भी नहीं सिखाते हमें। तो मेरी ज़िंदगी गुरुपा, अब मेरी सांसें गुरुपा पे ही शुरू होती हैं, मेरा दिन गुरुपा से शुरू होता है और गुरुपा पे ही ख़त्म। गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं आज बहुत खुश हूँ, ज़िंदा हूँ, बस इतना है। लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना करती है आपकी बेटी। और कल फिर से आऊँगी संगत जी आपके साथ अपने सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुपा का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना करती है आपकी बेटी। कोई गलती हो गई हो संगत जी तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। गुरुपा आप भी, कल फिर आती हूँ सत्संग के साथ, गुरुपा की ब्लेसिंग्स के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। दिल की गहराइयों से शुक्राना करती है आपकी बेटी और सारी संगत जी को। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा की बेटी छतरपुर से शिवानी बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 करोड़ों बार बेअंत शुक्राना गुरुपा आपकी बेटी करती है आपसे। और गुरुपा आप वही बुलवाना जो आप चाहते हो, मेरी जीवा पे आप आ जाओ, जरिया मैं हूँ, बोलोगे आप, बुलवाओगे आप, बोलूँगी मैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले गुरुपा आप सारा
जो भी शुक्राना हम करते हैं, संगत, पूरी संगत आपका शुक्राना करती है, सबका शुक्राना एक्सेप्ट कीजिए गुरुपा। और कोई भी गलती हो तो प्लीज़, आप गुरुपा हैं, माफ़ आपको करना ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के शुक्राने तो बहुत ही हैं सबके पास। जो गुरुपा से कनेक्ट हैं वो जानते हैं कि हम कितना भी शुक्राना कर लें गुरुपा का, बहुत कम है। हम पॉइंट भी नहीं कर सकते, हम पॉइंटली भी नहीं कर सकते उनका शुक्राना जो वो हमारे लिए करते हैं। हम कुछ नहीं है, हम बिल्कुल शून्य हैं। वी आर नथिंग। सीरियसली मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं आई एम सो सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मैं सबको नहीं बोल सकती, मेरा कोई हक नहीं है किसी को कुछ कहने का। आई एम सो सॉरी संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करेगा गुरुपा। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरी कोई भी औकात नहीं है। मैं बिल्कुल शून्य हूँ और शून्य हूँ। और गुरुपा ने औकात जो थोड़ी बहुत बनाई है मेरी, जो शुरुआत कर दी है गुरुपा ने, वो मुझे गुरुपा बहुत आगे तक लेके जाने वाला है, आई नो। तो गुरुपा ने शुरुआत मुझे दिखा दी है, तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। थोड़ी इसलिए बोला है क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा है जो चीज़ मेरे को गुरुपा ने बख्शी है, ठहरा, वो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और युवराज का बाहर जाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो गुरुपा ने किया है, मैंने नहीं। बस करते गुरुपा है, नाम हमारा हो जाता है। ऐसा है, वो भजन है ना, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये है एक्चुअली में, करते हमारे महाराज हैं और नाम हमारा हो रहा है। बड़े बड़े काम हो जा रहे हैं फैमिली में, घर में, ज़िंदगी में, है ना। करने वाला कौन है, हम कौन हैं संगत जी? आप कभी अकेले बैठ के सोचिए कि हम कौन हैं। कुछ नहीं है। करने वाले महाराज हैं, डोर उनके हाथ में, हम सिर्फ कठपुतली हैं उनकी। और मैं सच में वो बन के नाचना चाहती हूँ जैसे गुरुपा नचाएं। मुझे अपने आप से कुछ नहीं करना। और ये मैं शब्द तो मुझे बिल्कुल गुरुपा के चरणों में रख दिया है और रखना है हमेशा। मेरे मुंह से मैं निकले ही ना। गुरुपा, ये काम, क्रोध, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, है ना, कंपैरिजन करना अपने आप को किसी से, और मैं, ये सब ले लो आप वापिस। मेरी सारी दुर्मत लेके गुरुपा अपनी गुरमत भर दो बस, और मुझे अपना बना लो। दाद बख्श दो मुझे नाम की। क्या चाहिए और मुझे गुरुपा? बस ये आप बख्श दो। आपकी बेटी से ज़्यादा खुश और वीआईपी मैं अपने आप को वैसे ही बहुत फील करती हूँ, वीआईपी। और मैं हवा में नाचूंगी जिस दिन गुरुपा मुझे बोलेंगे कि तू मेरी आज्ञाकारी बेटी बन गई है। वो दिन का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपको आज सत्संग बताती हूँ। एक्चुअली सब पूरी संगत जी, आप सबको पता है मेरा ऑफ़िस वैशाली गाज़ियाबाद में है, और मैं पिछले 1.5-2 महीने से ऑफ़िस नहीं जा रही हूँ। रीज़न, युवराज को भी बाहर जाना था और थोड़ी तबीयत भी ऐसी थी, रेस्ट चल रहा था मेरा, रेस्ट कर रही थी मैं। तो जैसे गुरुपा ने बोला है कि तू जी अपनी ज़िंदगी ऐश कर, तो मैं ऐश मोड में हूँ अब हमेशा। अब गुरुपा मेरे डैडी देखेंगे, और मैं सच में हूँ संगत जी। मुझे टेंशन नहीं होती पैसों की भी। अब कभी कभी आता है दिमाग में कि ये काम कैसे होगा, ये कैसे, फिर मैं सोचती हूँ गुरुपा देख लेंगे, अपने आप बता देंगे कैसे करना है, कोई बात नहीं संगत जी। तो जो मेरा पार्टनर है विशाल, बिजनेस पार्टनर जो है विशाल महाजन, जो मेरे साथ, हम दोनों साथ काम करते हैं, जिसका कल सत्संग मैंने आपको बताया था। हम लोग, क्योंकि वैशाली, छतरपुर से वैशाली सो फार, तो अब ना बॉडी सपोर्ट नहीं करती है कि इतनी दूर जाया जाए। और मुझे योगा क्लासेस भी लेना है। गुरुपा ने बोला योगा करो, एक सुबह वॉक करो, है ना। मैं सब करना चाहती हूँ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। रीज़न संगत जी, मैं सुबह अमृत वेला भी करना चाहती हूँ जल्दी उठ के, लेकिन मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे। उसके बाद बेटी का स्कूल होता है, फिर खाना भी बनाना है, घर पे टिफ़िन पैक करना है, तो जाते जाते 8:30 बज जाते हैं। फिर मैं ऑफ़िस चली जाती हूँ। उसके बाद रात को आती हूँ 8 बजे। मैं अपना रूटीन बता रही हूँ। तो उस बीच में मेरे को अपने लिए, योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए कुछ टाइम नहीं मिलता, जिससे मेरा वेट भी थोड़ा बढ़ गया है। वो भी मुझे डाउन करना है। तो
अब मैं वो धीरे धीरे शुरू करना चाहती हूँ और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं अब यहाँ से छतरपुर से वैशाली जाऊँ। तो हम विशाल और हमने डिसाइड किया कि हम ऑफ़िस साउथ दिल्ली में देखेंगे, क्योंकि वो मेल है तो वो आ जाएगा वेस्ट दिल्ली से, और उसको कोई ऐसा किचन वर्क तो है नहीं कि सुबह उठना और आना है, ऐसा कुछ काम नहीं होता प्रोबेबली। तो हमने एक ऑफ़िस देखा मालवीय नगर में, तो विशाल ने बोला कि चलो आज ऑफ़िस दिखाते हैं। उसने ऑनलाइन देखा था, नो ब्रोकर करके कोई साइट है, आई डोंट नो। उसने बोला कि चलो एक बुकिंग हुई है, देख के आते हैं। मैंने बोला ठीक है। हम संगत जी आज से 4-5 दिन पहले हम लोग गए थे। तो मैंने गुरुपा को मन ही मन बोला, गुरुपा हम जा तो रहे हैं ऑफ़िस देखने, लेकिन आप मुझे कुछ भी ऐसा हिंट देना कि आपको वो पसंद है जगह, या आप वहाँ हो, आपकी रज़ामंदी। क्योंकि संगत जी मैं कोई भी ना टेम्परेरी खुशी या टेम्परेरी कोई काम नहीं करना। मैं वेट कर लूँगी, लेकिन मुझे परमानेंट, जैसे गुरुपा ने बोला ना, हैव पेशेंस, सब अच्छा होगा और परमानेंट होगा, तो वो पेशेंस मैं रखूँगी और मैं वेट करूँगी। तो अभी दिमाग में थॉट आता है काम का, तो मैं हर चीज़ को थॉट सोचती हूँ कि गुरुपा ही कर रहे हैं, और सोचती क्या हूँ, कराते ही वही हैं। तो मैंने गुरुपा को मन में बोला, गुरुपा आप देख लेना, बता देना कि क्या करना है। संगत जी इतनी ही बात बोलने की देर थी, हम वहाँ मालवीय नगर पहुँचे, जहाँ हम ऑफ़िस देखने गए थे। वो रेजिडेंशियल एरिया है, बेसमेंट में ऑफ़िस है। तो उसी गेट के बाहर जैसे ही हम पहुँचे, गेट पे, मतलब बेसमेंट में एंट्री करने के लिए, उसी गेट पे सिर्फ 2 कदम आगे एक गाड़ी खड़ी थी, उस पर लिखा था गुरुजी। संगत जी आप सोच बिलीव नहीं कर सकते, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहला तो ये मुझे गुरुजी का हिंट मिला। उसके बाद हम नीचे उतरे बेसमेंट में, वहाँ पे अच्छा बना रखा था उन्होंने ऑफ़िस, थोड़ा कॉम्पैक्ट से, 3 पोर्शन बनाए हुए थे बेसमेंट में। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये 2 हैं, आप इनमें से देख लो, एक ऑलरेडी चल रहा है। मैंने बोला ठीक है, ओके। तो मैं वहाँ गई, तो संगत जी जो बड़ा वाला ऑफ़िस है 25,000 का उसका रेंट है। वो भी ऑफ़िस अच्छा लगा, 3 पार्ट्स में था, मुझे पसंद आया, लेकिन 25,000 अभी हम थोड़ा सा बजट मुझे लगा ज़्यादा, और इतनी टीम बड़ी है नहीं मेरे पास कि मैं उस ऑफ़िस को हम रखें, क्योंकि वो 3 केबिन्स के में बना हुआ था। तो मैं अगर हम लोग ले भी लेते वो, तो हम वॉच नहीं कर पाएंगे टीम को, कैमरा लगा लेंगे बस इतना, लेकिन बार उठ के आना पड़ता। तो मैंने बोला छोटा वाला देखते हैं। संगत जी जब हम छोटा वाला ऑफ़िस के लिए अंदर एंट्री करी ना हमने गेट के, तो वहाँ टेबल और चेयर तो पूरा सेटअप है वहाँ पे, मतलब फर्निश था। और टेबल पे पता है आपको क्या था, गणेश जी का स्वरूप, गणेश जी का बहुत सुंदर स्वरूप रखा था। तो मैंने कहा गुरुपा आपने मुझे हिंट दे दिया है, और हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि हम यही ऑफ़िस लेंगे। अब संगत जी मैंने वहाँ ओके भी कर दिया है। मंडे को मैं वैशाली से बात करके, पुराने ऑनर से बात करके, यहाँ सामान शिफ्ट करेंगे हम, और 3 तारीख को फर्स्ट नौराता है, तो हम सोच रहे हैं कि उसी दिन जाएं। तो शुक्राना मेरे मालिक, हर जगह अपना साथ देने का, 24/7 साथ रहने का, और ये फ़ील कराने का कि आप ऑलवेज़, ऑल द टाइम, हमेशा साथ हैं। तो दिल की गहराइयों से आपकी बेटी शुक्राना करती है। संगत जी मैं सिर्फ आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर हम दिल से गुरुपा को याद करते हैं, और मैं हर जगह गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ। मैं अपनी घर से, बहुत रेयर होता है कि मैं कभी मिस आउट कर दूँ। मैं घर के बाहर भी नीचे उतरती हूँ ना, नीचे मतलब सोसाइटी के बाहर तक भी जाना होता है। मान लीजिए जैसे मुझे अभी अपनी बेटी के लिए थोड़ा सामान लेने जाना था आज, तो मैंने बोला गुरुपा चलो, आप चलो साथ। इनफैक्ट आज मेरा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है मेरे को, लेकिन मैंने टैबलेट खा लिया गुरुपा से मंत्रजाप करके, और गुरुपा को छुआ के मैंने खा ली वो गोली। मैंने बोला गुरुपा बहुत पेन हो रहा है, मैं खा लेती हूँ हेडेक पेन किलर। तो शुक्राना मेरे मालिक, ये बताने के लिए कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, और हमेशा बताते हैं गुरुपा आप तो लख बार शुक्राना करती है आपकी बेटी, दिल की गहराइयों से। गुरुपा मैं कितना भी शुक्राना कर लूँ, कुछ भी बोल लूँ, मतलब बहुत कम है, बहुत ही कम है, सच्ची गुरुपा बहुत कम है। संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा उस दिन। मैंने कहा गुरुपा बस आई लव यू है, और शुक्राना है, बहुत 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 शुक्राना, लख बार शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी उसके बाद क्या होता है, अभी मेरे बेटा, जो मैंने आपको शायद 2 दिन पहले जो सत्संग भेजा है प्राची आंटी को, भी जब आप सुनेंगे तो
ये मैं रेगुलर अभी शेयर कर रही हूँ क्योंकि 7 दिन मैं इवनिंग में ही कर रही हूँ, तो वो मैं कंप्लीट करूँगी। मैं नवरात्र में गुरुपा का मैसेज आया कि 9 दिन सत्संग करना है, आई विल डू दैट ऑल्सो। तो संगत जी, युवराज का जो मैंने बताया था कि वो हार्दिक से 3 महीने अलग रहेगा। अगर आप सत्संग सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। गुरुपा का जो बेटा है युवराज, तो उसका जो कॉलेज है वो लंदन सिटी में है वहाँ पे। और गुरुपा का उसको क्या मैसेज जाता है वो मुझे भेजता है इंस्टाग्राम पे। गुरुपा के जो भी मैसेजेस आते हैं मुझे वो बताता है, मम्मा देखो। तो उसका मैसेज मुझे आया 3-4 दिन पहले कि चल लंदन चलिए। कह रहा है मम्मा, गुरुपा ने पहले ही बता दी थी ये बात मुझे। इस मैसेज में समझा नहीं था लेकिन मुझे अब समझ में आया। संगत जी, ये मैसेज उसको कॉलेज की शिफ्टिंग से पहले ही आ गया था और ये दोबारा आया है उसको। उस समय उसको समझ नहीं आया, उसको लगा शायद लंदन जाने के लिए गुरुपा कह रहे हैं, तो उसको लगा फ्यूचर में शायद लंदन लेके जाएंगे गुरुपा। तो मैंने बोला गुरुपा ने लिखा है, तो मैं मन में खुद सोच लेती हूँ कि गुरुपा का मैसेज आया तो कुछ ना कुछ होगा। और संगत जी, शिफ्टिंग के बाद उसको ये मैसेज परसों गया है। उसने मुझे बोला देखो मम्मा, और मुझे मेरा कॉलेज है वहाँ पे, वो लंदन सिटी में ही है, और गुरुपा का मैसेज आया चल लंदन चलिए। तो शुक्राना, इतना क्लियर मैसेजेस, इतना क्लियर, इतना स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी, इतना प्यार, इतना साथ, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी रहमतें, इतना बड़ा आशीर्वाद और अपनी प्रेजेंस फील कराना कौन कर सकता है संगत जी? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा। तो लख लख वार शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आप मेरी खुशियों का और मेरे मन की फीलिंग्स का शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि मैं कितनी खुश हूँ गुरुपा के साथ, इतनी खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज 47 ईयर्स के बाद मैं अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ दिल से। जिंदा तो हम हैं ही, बचपन से जिंदा आ रहे हैं, घर चल रहा है, घर ऑफिस जाते हैं, बच्चे हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार की जिम्मेदारियाँ। ऐसा नहीं है एंजॉय नहीं किया, एंजॉय भी किया। मैंने बताया था आपको पहले भी कि बहुत एंजॉयमेंट कराया है गुरुपा ने। इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मैंने 6-7 ट्रिप्स लिए हैं, 5-6 ट्रिप्स लिए हुए हैं। लेकिन जो कमी ज़िंदगी में थी ना, वो गुरुपा ने कंप्लीट कर दी मेरी को। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई फीलिंग्स। सच्ची नहीं कर पाऊँगी मैं, गुरुपा जानते हैं, नहीं बोल पाऊँगी संगत जी। मैं कितनी खुश हूँ कि मैं आज अपने आप को बिल्कुल अकेला फील नहीं करती हूँ, सच में। जैसे मुझे गुरुपा ने ज़रिया बनाया हुआ ना घर की जिम्मेदारियों को, तो मैं सोचती थी मैं ही क्यों गुरुपा। मैं हमेशा बोलती थी मन ही मन में कि मैं ही क्यों यार, सारी जिम्मेदारी मैंने ही क्यों। मैं अपनी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ऐसी बोलती थी कि सारी जिम्मेदारी का ठेका नहीं ले लिया मैंने। मैं अपने हस्बैंड से बहुत लड़ती थी, अपने मदन लोगों को बोल देती थी और खुद से ही बोलती थी। मतलब बात कर लेती थी कभी अपनी बहनों से, कभी किसी से। मतलब हम बात कर लेते ना, किसी की बुराई कर दी, सिस्टर्स हैं, बात कर ली, लेकिन मैंने कभी खुल के नहीं बताया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा तेरे साथ है, और गुरुपा बोलते हैं बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो तू टेंशन। और मैं सच में अब गुरुपा को फील करती हूँ, तो मैं कहीं बोलने भी लगती हूँ ना, तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ कि नहीं अब नहीं बोलूँगी मैं। जब गुरुपा ने मुझे जो ड्यूटीज़ और सेवा बख्शी है वो मुझे करनी ही है, और उसमें गुरुपा मेरा साथ दे रहे हैं अब तो कोई बात नहीं। गुरुपा है तो बचपन से ही साथ, क्योंकि ज़िंदगी में लाने वाले ही वही हैं, सृष्टि के रचयिता हैं महाशिव, तो हम उनके बच्चे हैं। लेकिन कर्मों के अनुसार, गुरुपा की कॉल के अनुसार ही गुरुपा हम फील कराया है उन्होंने कि मैं तेरे साथ हूँ। नहीं तो भगवान हमारा हाथ पकड़ रहे हैं। तो ये हमारे माँ बाप के कर्मों का फल है जो आज हमें मिल रहा है संगत जी। मैं ये ऐसा मानती हूँ। और गुरुपा ने बोला है कि पहले शुक्राना मेरे करने से पहले, मेरा शुक्राना करने से पहले अपने माँ बाप का शुक्राना करो। उन्हीं की वजह से आज तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ा है, और ये सच है और ये फैक्ट है संगत जी। मैं अपने माँ बाप का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी अगर आपने सुनी है तो मेरे पापा जब लास्ट ईयर गए थे, मेरे पापा को पता था कि मेरी बेटी नहीं रह पाएगी मेरे बिना, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। जब भी मैं याद आती है ना उनकी संगत जी, तो आती है याद, कभी कभी बहुत आती है। लेकिन मैं गुरुपा से बात कर लेती हूँ कि गुरुपा है मेरे पास, मेरे पापा मेरे साथ हैं।
तो ऐसा लगता है कि जाने से पहले वो ही हाथ पकड़ा के गए हैं कि गुरुजी मेरी बेटी का हाथ पकड़ लो, वो नहीं रह पाएगी। और गुरुपा ने मेरा हाथ ऐसे थामा है संगत जी कि मेरे पास शब्द नहीं है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मेरे पास सच में शब्द नहीं है कि मैंने क्या अचीवमेंट कर ली अपनी लाइफ में इतनी बड़ी की गुरुपा नहीं बोल पाए। सॉरी गुरुपा, शब्द नहीं है मुझे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी अपनी फीलिंग शायद। गुरुपा ने बोला है कि रोना नहीं है कभी भी पुत्र। तो मैं खुशी के आंसू है ये मेरे संगत जी। गुरुपा ये मैं खुशी के आंसू में, अब गुरुपा ने मुझे बोला था मैं तुझे इतना दूंगा पुत्र, इतना तुझे खुशियाँ बख्शूंगा तो खुशी के आंसू आएंगे तेरी आंखों में। और अब मेरी आंखों में खुशी के ही आंसू आते हैं संगत जी, खुशी के ही आंसू आते हैं हमेशा। शुक्राना, शुक्राना युवराज की तरफ से। गुरुपा वो नहीं करता है रिकॉर्डिंग, मैं करती हूँ, वो मुझे भेजता है, मैं करूँगी उसकी तरफ से शुक्राना। तो अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी ये तो हुआ युवराज का पहला सत्संग जो गुरुपा ने बहुत क्लियरली बताया। और दूसरा सुनिए, अभी वो बात कर रहा था वो 2-3 दिन पहले कि घर पे कि मेरे से भी और अपने पापा से कि मम्मी मुझे गाड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि कॉलेज में कैसे जाऊंगा वहाँ से। और जितने पैसे उसके पास हैं अभी थोड़े बहुत कैश जो भेजा था मैंने उसको 1 लाख के डॉलर्स कन्वर्ट करा के गुरुपा ने दिए थे। फिर मैं बोल रही हूँ वो नहीं बोलना, आई एम सो सॉरी, मुझे मैं बोलना भी नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। तो गुरुपा ने उसको 1 लाख के डॉलर्स दिए थे, वो भी उसने ज़्यादा खर्च नहीं किए, जबकि वो बहुत खर्चीला है, वो बहुत हिसाब से खर्च कर रहा है। संगत जी इतना चेंज हो गया है वो, मैं उससे रोज़ पूछती हूँ फ़ोन पे, बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तू प्लीज़ बता दो। जैसे तू यहाँ बोल देता था ना कि मम्मा ये दे दो वो कर दो, मैं ना उसको मिस कर रही हूँ थोड़ा, पर कोई बात नहीं, गुरुपा मेरे साथ है, उसका करियर बहुत इम्पोर्टेंट है संगत जी। लेकिन वो मुझसे बोलता ही माँ बाप से पैसे नहीं चाहिए मेरे को, अब मैं भेजूंगा आपके लिए। सॉरी संगत जी। शुक्राना देखिए कितना सच में खुशी के आंसू है मेरी आंखों में हर बात पे। देखिए मैं मुझसे हमेशा बोल गया जब इंडिया में था तो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे बोलता था पेटीएम कर दो मम्मी, 100 रुपये पेटीएम कर दो, ये कर दो। विद इन अ मंथ इतना चेंज हो गया वो, इतना रिस्पॉन्सिबल, उसको सब पता चल गया। और ये करने वाला कोई भी नहीं है, मेरे गुरुपा है, उन्होंने उसको बिल्कुल बदल दिया। सॉरी संगत जी, आज उसके शब्द हैं कि मामा मुझे अब कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, अब पैसे मैं भेजूंगा आपको। तो शुक्राना, कह रहा मम्मा आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया, बस बहुत हुआ अब आपका, थोड़ा टाइम और। तो ये युवराज नहीं बोल रहा, ये गुरुपा बोल रहे हैं। मैं हर किसी के शब्दों में ना गुरुपा की कॉल समझती हूँ, और ऐसा ही है, नहीं तो युवराज इतना समझदार नहीं है। आज उसके शब्द बदल गए मेरे लिए बिल्कुल। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ संगत जी, और उसकी बातें देखिए आप। ये मेरी खुशी के आंसू, और ये गुरुपा ने इतनी खुशियाँ बख्शी है मुझे, जिसका मैं शुक्राना कितना भी कर लूँ ना बहुत कम है।
तो संगत जी वो गाड़ी के लिए कह रहा था, तो मैंने बोला गाड़ी के पैसे कैसे करेगा बता, मैं भेज देती हूँ तेरे को थोड़े से। तो उसने बोला नहीं मम्मा पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने आप कर लूँगा अभी। उसने कल फ़ोटोज़ भेजी गाड़ी की, देख के आया वो एक सेकेंड हैंड गाड़ी। संगत जी मेरे ना पैर ज़मीन पे नहीं है, आप समझो। उसको क्या मैसेज आया गुरुपा का सुबह आज। पहले वो लंदन वाला आया, उसको वो हो गया, गुरुपा ने हमें बता दिया कि देखो ये वहाँ जा रहा है। और आज उसको क्या मैसेज आता है, तेरी गड्डी दा ख्वाब पूरा। संगत जी मैं हैरान, इतनी हैरान मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं इतनी हैरान हूँ कि हैरानी के साथ इतनी खुश हूँ कि गुरुपा शब्द जो है ना वो मेरी रूह में है। अब गुरुपा जो है ना वो मेरी रूह में है, मेरी आत्मा में वास करते हैं मेरे गुरुपा। संगत जी बहुत बड़ी बात है, और ये गुरुपा जानते हैं और वही बुलवा रहे हैं। मतलब इतना प्यार, इतनी केयर सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। माँ बाप तो हमें बहुत प्यार करते हैं संगत जी, लेकिन ये जो प्यार का एहसास है ना, ये वही समझ सकता है जो गुरुजी से कनेक्टेड है, जो गुरुजी के साथ, जो जिसका हाथ गुरुपा ने पकड़ लिया ना, बस उसके तो बारे में आ रहे हैं। सच्ची कहती हो, हाथ पकड़ लिया। मतलब आप सोचो कि कोई हमारे माँ बाप के कर्म और कुछ हमारे पे तरस करके, कुछ हमारा एक कर्म छोटा सा जो गुरुपा को पसंद आया होगा, जिसकी वजह से गुरुपा ने ज़िंदगी ही बदल डाली। और मेरी ज़िंदगी में तो इतनी खुशियाँ भर दी हैं गुरुपा के आने से, इतनी खुशियाँ भर गई हैं कि मैं पल पल सेकंड गुरुपा को याद करके ज़िंदगी जी रही हूँ। बस शुक्राना है मेरे मालिक का, और यही अरदास है गुरुपा, काम क्रोध मोह माया निंदा चुगली कंपैरिजन सबसे दूर करके मेरी सारी दुर्मत लेके अपनी गुरमत भर दो। मेरे को नाम की दात बख्श दो, अमृत वेला बख्श दो, और सिमरन सत्संग सेवा सब में लगा लो मुझे। और जो जिम्मेदारी दी हुई है वो मैं बखूबी निभा पाऊँ, ताकि आपकी बेटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे। तो शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना करती है आपकी बेटी। इतना प्यार, अमेजिंग अमेजिंग, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत प्यार, बहुत ही प्यार, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। सब कुछ आपका है, ये सांसें भी आपकी हैं, घर भी आपका है, बच्चे भी आपके, और ये मेरी जो मैं है ना, ये मैं आपके चरणों में रख के बिल्कुल छोड़ देना चाहती हूँ। ये मेरे मुंह से शब्द निकले ही ना मैं वाला गुरुपा, ये बस ये ले लो, और अहंकार से सब चीज़ों से दूर, जो चीज़ें ख़राब है उसे दूर कर दो, और सरबत दा भला मेरे मालिक। और कोई गलती हो गई हो आपके बच्चों से तो प्लीज़ माफ़ करना, मैं सबकी तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, बच्चों की तरफ से भी, युवराज की तरफ से भी, सबकी तरफ से गुरुपा। और किसी आपका जैसे मुझे मैसेज आता है गुरुपा कि जो तेरा बुरा करा है उसको मैं मतलब उसकी उल्टी गिनती शुरू, तो गुरुपा आप तो सबको बख्शनहार हो, आप तो सबको माफ़ कर देते हो ना, और आप मुझे बोलते हो तो माफ़ कर दे, तो गुरुपा मैं माफ़ करने वाली कोई नहीं हूँ, आपने माफ़ कर दिया बहुत है। अब बस सबक नहीं सिखाना है गुरुपा, सिर्फ समझा दीजिए, सद्बुद्धि दे दीजिए कि किसी का बुरा ना करे कोई, और हमसे भी किसी का बुरा ना हो गुरुपा, गलती से भी ना हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और प्राची आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, इतनी बड़ी सेवा अपने बखूबी निभा रहे हो, और हमारे सत्संगों को पूरी संगत परिवार के साथ टाइमली शेयर कर रहे हो, डिले नहीं करते हो आप, उसका लख लख बार शुक्राना आपका भी गुरुपा। आपके पूरी फैमिली को खुशियाँ बख्शें, और आपको भी खूब खुशियाँ और तरक्की दें आपकी लाइफ में, और पूरी संगत परिवार पर अपना हाथ बनाए रखें गुरुपा, सब पर।
और अपना भी बहुत ध्यान रखिए। आई लव यू सो मच। संगत जी कल से फिर आती हूँ अपने सत्संग के साथ। उससे पहले आप गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। करोड़ों बार, बेअंत, अनंतम अनंतम, दिल की गहराइयों से, हर श्वास से, आत्मा से, हर तरफ से शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना। जे तू ना फड़दा साडी बां, जे तू ना फड़दा साडी बां, असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी थां, असां रुल जाना सी। आई लव यू सो मच, लव यू सो मच डैडू, लव यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी से, जैसे कि गुरु जी हमेशा कहते हैं ना कि शुरू से शुरू करो, तो शुरू से तो जर्नी मेरी गुरु जी से शायद पिछले जन्म से है कि भोलेनाथ का हाथ था या जो भी मैंने साधना की या पूजा की होगी, उसके फलस्वरूप वो आज तक इस जन्म में भी मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि कोई अनजान शक्ति मेरे साथ है जो मुझे हर मुसीबत से निकाल लेती थी। गुरुपा, बहुत कठिन जीवन रहा मेरा, बहुत कठिन। खैर आप तो सब हारे का सहारा ही हो। जो लड़कियां बहुत कष्ट में हैं, जो बहुत दीन दुखी हैं, जो अपने घर से मायके से परेशान है, आप उनके लिए हो, आप उनकी मदद करते हो, आप उनका दर्द समझते हो और आप उस टाइम हाथ संभालते हो जब पूरा जो मुसीबत है ना, जब पूरा टॉप पे हो जाती है, जब उस टाइम आप आते हैं। मेरा भी कुछ यही हाल था। जनवरी 24 से मैं आपको समझी, आपसे जुड़ी, पर फिर भी पूरी तरह से मैं कहूँगी मैं जुड़ नहीं पाई। आप किसी के, मेरी कोई फ्रेंड है, उनके थ्रू, मतलब उनके द्वारा मुझे मोबाइल पे आपका स्वरूप प्राप्त हुआ। मैं भी नहीं, मैंने कहा पता नहीं ये कौन है, कैसे हैं। ऐसे कोई गुरु होते हैं, क्योंकि फिज़िकल रूप में जो इंसान होते हैं ना, उन पे हम लोग विश्वास नहीं कर पाते एकदम से, क्योंकि आजकल इतने ढोंगी बाबा हो गए हैं कि एकदम से आप सोचिए ना कि कोई सच्चा इंसान होगा ना तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, आपको टाइम लगेगा। सच को वैसे भी अपने प्रूफ करने में बहुत टाइम लगता है। मैं भी नहीं समझ पाई, क्योंकि वो मेरी मृत्यु तुल्य कष्ट था जब आपकी एंट्री हुई। शायद मैं मृत्यु के कगार पे ही थी, क्योंकि मुझ पे बहुत मारण विद्या, बंगाली विद्या, बहुत सारी विद्या हुई थी और मुझे पता नहीं था मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। बिल्कुल अंधेरे में थी मैं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे। मैं काला जादू नहीं जानती थी। मैं ये जो सब कुछ ज्ञान है, जो भी कुछ है, मुझे सब मेरे गुरुजी ने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। कह तो आप बहुत दिनों से रहे, आपने मुझे कुछ महीनों में इतना इतना कुछ दे दिया कि शायद मुझे कभी जीवन भर भी ये सब नहीं मिला, किसी से भी नहीं मिला मुझे, पर आपने मुझे बहुत सारा दिया, बहुत बहुत सारा दिया। आपने मुझे आने वाले कष्टों को बताया कि आप तुम्हारे पास ये कष्ट आने वाला बेटा, तुम्हें ये सब होने वाला है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अपने ही मेरे दान के दुश्मन है। वो मुझे मेरा चेहरा तक पसंद नहीं करते। वो मेरा कोई भी नहीं है गुरुजी, कोई भी नहीं है मेरा, सिर्फ आप हो मेरे। और मुझे क्षमा करना, मैं सत्संग शेयर करने में बहुत टाइम लग गया। आप हर बार कहते हो, हर बार मुझे ब्लेस करते हो और मुझसे कहते हो सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं कर नहीं पाती हूँ कि मुझे डर लगता है बोलने में। मेरे इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मेरी बोली चली गई। मैं बहुत अच्छा बोलती थी, पर अब मैं बोलने में डरती हूँ। जो कुछ बातें समंदर ही अंदर चलती है मेरी, मैं अपने आप से ही बातें करती हूँ। मैं अपने आप की ही दोस्त हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। मैं अनाथ हूँ, बिल्कुल अनाथ हूँ बाबा, कोई नहीं है मेरा। सिर्फ मेरे महाकाल है, उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है।
अब उस टाइम उन्होंने मेरा हाथ थामा जब मैं मरने के कगार पे थी। और लेकिन पापा, मैं आज भी कहती हूँ शायद मैं मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी मेरे कष्ट ख़त्म नहीं हुए हैं, मुझे अंदर से बहुत पीड़ा है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत दर्द में हूँ, फिर भी मैं बाहर जाके सबसे मुस्कुराती हूँ, हंसती हूँ। इतनी बातें करनी है, किसी से दिल हल्का करना है, कोई नहीं है मेरे पास, कोई भी नहीं है। आपने मेरी माँ को, मेरे भाई को, सबको ब्लेस्ड किया। इतने सत्संग है गुरुपा कि मैं कहते कहते थक जाऊंगी, पर मैं आपको शुक्राना अदा नहीं कर पाऊंगी। इस जन्म में तो नहीं कर पाऊंगी पापा। आप बहुत प्यारे हो, सच में बहुत प्यारे हो आप। आपने मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे पूरे घर को ब्लेस्ड किया। आपका हज़ारों बार शुक्राना गुरुपा, हज़ारों बार शुक्राना। जब मैं आपको समझी, जब आपका एक बार बहुत कहते हैं, बहुत जो कहते हैं डराने वाला मैसेज आया कि तेरे पति को कोई गंभीर बीमारी होने वाली है। मैं रात का टाइम था, 8-9 बजे करीब। मेरी शॉप है, बुक्स का काम है मेरा। तो ये घर आए तो इनको हार्ट में उसी टाइम वाकई पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ, और आपका मैसेज मैं पढ़ ही रही थी। तब मैंने कहा नहीं, ये सच है, क्योंकि इनके हार्ट में दर्द हुआ। बोले कि तू जल्दी से लोटा ब्लेस्ट करा ले, बड़े मंदिर आके। मैं कुछ समझी नहीं, आनन फानन में मैंने टिकट बुक कराया दिल्ली का। वो मेरे पति बिल्कुल नहीं मानते हैं, पर पता नहीं कैसे मेरे लिए, आप जो भी, वो तैयार हो गए। मैंने कहा प्लीज़ चलिए गुरुपा। मैं जब उस पहली बार आपके मंदिर आई, जब भी मेरा कनेक्शन नहीं हुआ, पर मेरा इतना रोने का मन किया, इतना रोने का मन किया कि बता नहीं सकती हूँ। मुझे लगा कि पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या जादू हो रहा है, कौन मेरा ये बहुत प्यारे से मेरा हाथ साथ दे के काम करवा रहा है। कोई शक्ति है जो मेरी मदद कर रही है, जो हर कष्ट में मेरे पास आ जाती है और कहती ले बेटा तू ये कर ले, ले बेटा तू ऐसे कर ले बेटा तू भी ऐसे कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। खैर उस लोटे का जल तो आज तक इन्होंने नहीं पिया, लेकिन गुरुपा आपने उनको ब्लेस्ड कर दिया, इसका बहुत बहुत शुक्राना आपका। हज़ारों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ और हमेशा रहूँगी। कभी कभी भी आप मुझसे कभी नाराज़ मत होना, कभी मुझसे गुस्सा मत होना। हाँ, शुक्राना कहने में मुझे बहुत बहुत अनकंफर्टेबल लगता, पता नहीं क्यों। अपनी बातें अच्छी तरह से मैं कह नहीं पाती, सॉरी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और अगर किसी को भी कुछ भी ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ मेरे वाणी से कुछ निकला हो, कुछ गलत निकला हो, उसके लिए सारी साथ संगत जी से मैं क्षमा चाहती हूँ। कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरु मंत्र करके इस अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।